नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस काव्य रचना को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वह है अज्ञेय जी द्वारा रचित सम्राज्ञी का नैवेद्यदान। इस कविता का आधार एक जापानी कथा है जिसमें सम्राज्ञी कोमियो बुद्ध के मंदिर में जाते समय इस असमंजस में पड़ जाती है कि उन्हें अर्पित करने के लिए क्या ले जाएं, और अंततः रीते हाथ ही मंदिर में जाती हैं। इसे अज्ञेय ने किस तरह कविता में प्रस्तुत किया है कि जहाँ जीवन की गरिमा, मूल्यवत्ता और मानवीय करुणा की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत कविता आज के संदर्भों में जीवन मूल्यों के वर्तमान और शाश्वत मूल्य के अंतर को गहन संवेदना के साथ रेखांकित करती है। आज विकासवाद के नाम पर जहाँ यूज एंड थ्रो कल्चर हम पर हावी होता जा रहा है, वहाँ यह कविता जीवन सौंदर्य के उस भाव जगत की साक्षी है जिसमें सृष्टि और सृष्टा के प्रति सम्मान स्वरूप कृतज्ञता निवेदन के साथ ही सारभूत मानवीय करुणा का उदात्त, अनुपम एवं अनुकरणीय स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। तो प्रस्तुत है कविता की पंक्ति। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ, रीते हाथ फूल में ला न सकी, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता। हे महाबुद्ध, आप स्वयं सारभूत करुणा के प्रतीक हैं, अतः इस उलझन को आप ही समझ सकते हैं कि मैं फूल क्यों न ला सकी, क्योंकि औरों का संग्रह आपके योग्य न होता। यदि हम आज की परिस्थितियों से इसकी तुलना करें तो देखेंगे कि आज तो लोग दूसरों के नैसर्गिक अधिकारों पर भी अपना अनुचित हक जमा लेने के लिए तत्पर बैठे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अज्ञेय जी लिखते हैं, जो मुझे सुनाती जीवन के विह्वल सुख क्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार, जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है, भव के सपनों क्षण के आनंदों के रह सूत्र विराम। उस होली मुग्धा को कपती डाली से बिलगा न सकी, उस भोली मुग्धा को कपती डाली से बिलगा न सकी। कविता के इस अनुच्छेद में करुणा के भाव को और स्पष्ट करते हुए सम्राज्ञी कोमियो के माध्यम से अज्ञेय कहते हैं, हे महाबुद्ध, आपकी करुणामयी मुस्कान जो मुझे जीवन के विह्वल सुख क्षणों का गीत सुनाती हुई मुझ में रूप जगत के सौंदर्य द्वार खोलती है और क्षण के आनंदों के जरिए अविराम भव के नव सपनों के सूत्र बुनती है। इसी भोली मुग्धता के भाव के चलते मैं उसे कपती डाली से विलग ना कर सकी। जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ है, जो भी सुख जिसकी डाली पर हुआ पल्लवित पुलके, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघात अस्पष्ट अनाविल, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघात अस्पष्ट अनाविल। हे महाबुद्ध, अर्पित करती हूँ तुझे, हे महाबुद्ध, अर्पित करती हूँ तुझे। इन पंक्तियों में कविता जीवन दर्शन के करुणायुक्त मार्मिक पक्ष को संपूर्ण समग्रता में उद्घाटित करते हुए व्यष्टि से लेकर समष्टि तक सभी के कल्याणार्थ आवाहन करती है, जिसमें छद्म अनाधिकार का परोक्ष भाव से निषेध करते हुए प्रकृत पवित्रता का वर्णन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापन का भाव है, और जिसके लिए अज्ञेय जी ने जिन 4 अनमोल शब्दों को खोज कर चुना है, अक्षत अर्थात बिना क्षति पहुँचाए, अनाघात बिना आघात पहुँचाए, अस्पष्ट बिना स्पर्श के, एवं अनाविल बिना विलगाए या पृथक किए हुए। वे मानो आज की स्वार्थ लिप्सा और हिंसा की समूची क्रूर
क्रूर सैद्धांतिकी के विरुद्ध प्रेम, करुणा और अहिंसा का जय घोष करते हो। वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का। तेरा हो हे विगतागत के वर्तमान के पद्म कोश हे महाबुद्ध। तेरा हो हे विगतागत के वर्तमान के पद्म कोश हे महाबुद्ध। आज जब भौतिकतावाद के चलते हम अपनी मौलिकता को, नैसर्गिकता को खोकर प्रकृति को विकृत बनाने पर तुले हुए हैं, ऐसे में कविता का यह अंतिम अनुच्छेद सम्राज्ञी कौमियों के माध्यम से इस अनूठे अर्पण को पराकाष्ठा पर ले जाते हुए आगे व्यक्त करते हैं। हे विगत के, आगत के और इनके मध्य वर्तमान के पद्मकोश हे महाबुद्ध, नाना रूपों में जो सौंदर्य जिस भी डाली पर खिलकर जीवन रूपी प्याले को भर रहे हैं, अपने सुंदर आनंद निमिष के साक्षी होकर जीवन देवता के प्रति नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, मैं उन्हें आपको वहीं अर्पित करती हूँ। मित्रों, आज जब इस कोरोना जैसी महामारी के संकट काल में समूची मानवता पर संकट व्याप्त है, तब ऐसे में मनुष्यता के प्रति, मानवीय करुणा के प्रति और मानवीय हित में साध्य एवं साधनों की प्रकृतिगत पवित्रता को बनाए रखने में प्रस्तुत कविता कहीं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। धन्यवाद।